हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवाक्षी और आशा करती हूं आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की हमारी ये वीडियो है कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बारे में, जो कि नोटिफिकेशन आया था कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से 13 सितंबर को और जिसकी लास्ट डेट है 12 अक्टूबर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे आप ऐसे ही अच्छी वीडियो से लेकर अपडेट होते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए, ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड ने जारी किया है। ये एक महारत्ना कंपनी है और इसने रिक्रूटमेंट निकाला है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, जो कि गेट 2023 के स्कोर के ऊपर बेस्ड होगा। तो इसमें जानने वाली बात यह है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग E2 ग्रेड पे होगा। E2 E1 ग्रेड पेज होते हैं, जो कि जो हमारे PSUs हैं उनकी सैलरी स्ट्रक्चर होता है। जैसे जनरली गवर्नमेंट जॉब्स में ग्रेड A, ग्रेड B ऑफिसर्स, ग्रेड C ऑफिसर्स, वैसे ही इसमें एक सैलरी स्ट्रक्चर के लिए E2 E1 E3 ऐसे करके है। इसमें एक NTPC का ग्रेड पे का सैलरी है, आप चाहें तो वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। अब गेट स्कोर 2023 के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का क्या होगा, तो माइनिंग के लिए जो माइनिंग का डिसिप्लिन है उसमें पोस्ट है, जो पोस्ट कोड है वो 11 है, टोटल वैकेंसीज हैं 351 और गेट पेपर कोड है MN। सिविल के लिए पोस्ट कोड है 12, टोटल वैकेंसीज हैं इसमें 172 और गेट पेपर का कोड है CE। और जियोलॉजी के लिए 13 है, टोटल वैकेंसीज 37 है और उसका कोड जो है वो है GG। तो टोटल वैकेंसीज जो कोल इंडिया लिमिटेड ने निकाली हैं वो है 560। अब इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं? इम्पोर्टेंट डेट्स हैं 13 सितंबर से ये फॉर्म आ गया है और ये जाएगा 12 अक्टूबर तक। तो मेरा एडवाइस ये है कि 12 अक्टूबर के पहले आप लोग लास्ट डेट का इंतजार मत करें, 12 अक्टूबर के पहले फॉर्म फिल कर दें। सारी चीजें वेबसाइट पे ही अपलोड होंगी, जैसे www.coalindia.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसी से आप सारी चीजें करेंगे। ऑफलाइन मोड में कुछ भी नहीं होगा। अब क्वालिफिकेशन देखते हैं, तो क्वालिफिकेशन माइनिंग के लिए डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग होनी चाहिए विद मिनिमम क्वालिफिकेशन विद मिनिमम मार्क्स ऑफ 60%। सिविल्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स हैं। और जियोलॉजी के लिए MSc या MTech इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी या जियोफिजिक्स या फिर अप्लाइड जियोफिजिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स। क्लियर? अब आगे क्या है कि जो आपकी डिग्री है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, वरना फिर वो एप्रोप्रिएट नहीं मानी जाएगी। इसलिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी जरूरी है और फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। ठीक। देन जनरल, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए 60% है मिनिमम क्राइटेरिया, वेरास SC ST के लिए या डिसेबल्ड पर्सन के लिए रिलैक्सेशन ऑफ 5% है, जो कि 55% मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 55% होंगे। कौन से कैंडिडेट्स के लिए? SC STs एंड PWDs के लिए 55% मार्क्स हैं। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में CGPA या GPA है तो उसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको मेंशन करना होगा। अब गेट का स्कोर जो है वो लास्ट फाइनल सेमेस्टर के बच्चे भी इस एग्जाम को देख सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि गेट 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए उनका, इसके पहले का स्कोर कार्ड नहीं चलेगा। तो ये एक फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल होनी ही चाहिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपने भर भी दिया और फाइनल सिलेक्शन के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी हुआ तो फिर दे विल रिजेक्ट यू, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें भी वही है। ठीक। अब इसका क्लैरिफिकेशन क्या है कि जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेशन सिविल इंजीनियरिंग वाले एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि सिविल कोर जो सिविल इंजीनियरिंग होती है वही एप्लीकेबल है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये डिवीजन है पोस्ट का कि माइनिंग के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 118 वैकेंसीज है, EWS के लिए 30 है, SC के लिए 45 है, ST के लिए 23 है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 81 है। फ्रेश वैकेंसीज
297 है। अब फ्रेश वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी क्या होता है कि लास्ट ईयर भी इन्होंने निकाली होगी वैकेंसी, उसमें से जो पोस्ट फिल नहीं हुई होंगी वो इसमें आई हैं। तो टोटल वैकेंसी 351 है। ऐसे ही सिविल के लिए और जियोलॉजी के लिए भी ऐसे ही है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसीजर में ये है कि हमें गेट का स्कोर कार्ड चाहिए जो कि 2023 का होना चाहिए, और उसी के बेसिस पे आप अगर उस पर्टिकुलर रेंज जो भी इस पे स्पेसिफाई की गई है उसको आपने क्रॉस किया हुआ है तो वो आपको बुलाएंगे, कॉल लेटर आपके पास आएगा, और जिन लोगों को बुलाया जाएगा वो 1:3 का होगा। मतलब अगर एक पोस्ट है तो मल्टीप्लाई बाय 3 लोगों को कम्पीट करना होगा एक पोस्ट के लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही होगी, और कोई कैंडिडेट है जो गवर्नमेंट जॉब या पीएसयू वगैरह में है, पहले से जॉब कर रहा है, तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। तो ये आप पहले से तैयार करके रखेगा। एप्लीकेशन फीस जो है वो आपकी टोटल है 1180 रुपीज। जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सब 1000 रुपीज फीस है, प्लस 18% जीएसटी, 1180 रुपीज फीस हो गए। SC, ST, PWD एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज, ये सारे का एग्जेम्प्टेड है, इन लोगों को फीस नहीं देनी है। बाकी जितने कैंडिडेट्स हैं SC, ST, PWD के अलावा उन सबको फीस एप्लीकेबल है। 1180 ये टोटल अमाउंट है फीस का, और ये रिफंडेबल नहीं है। अपर एज लिमिट क्या है? अपर एज लिमिट है 30 इयर्स एज ऑन 31 अगस्त 2023 फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इनके लिए 30 इयर्स है। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, दैट इज 33 इयर्स विल बी द अपर एज लिमिट। एससीज एंड एसटीज के लिए 5 इयर्स अपर लिमिट है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 10 इयर्स है, जनरल में 13 इयर्स है, ओबीसी में 15 इयर्स है, एससीज एंड एसटीज में। एज रिलैक्सेशन, और जम्मू एंड कश्मीर के जो डोमिसाइल्स हैं उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन है। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन भी इसमें भी ऐसे ही है, जिस हिसाब से आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि सारी जो नॉर्मल गवर्नमेंट गाइडलाइंस होती हैं, आप जितनी भी चीज़ों के सर्टिफिकेट्स लगा रहे हैं, सपोज माइनॉरिटी का लगा रहे हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सारी चीज़ें आपके पास एविडेंसेस या प्रूफ के बैक पे होनी चाहिए कि इनकेस आपने अगर फिल किया है फॉर्म उसके ऊपर तो आप बाद में दिखा भी सकें। अब पोस्टिंग किस हिसाब से होगी? पोस्टिंग आपकी कहीं पे भी हो सकती है, एनीवेयर, कहीं पे भी हो सकती है आपकी पोस्टिंग, ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहां पे होगी। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड 3 लाख का बॉन्ड होगा मिनिमम। जो पीरियड है बॉन्ड का वो है 60 मंथ्स, दैट इज फॉर 5 इयर्स का बॉन्ड होगा। 5000 आपके पर मंथ सैलरी से डिडक्ट होते रहेंगे, और वो आप जब 5 इयर्स कंप्लीट कर लोगे तो वो आपको वापस मिल जाएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो वो आपका जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लास्ट स्टेज पे आके होगा। आपको और कोई डिटेल्स जाननी है जॉब से रिलेटेड तो वो आप कोल इंडिया की वेबसाइट पे करियर्स पे जाके देख सकते हैं और डिटेल्स। अब बाकी जो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो है आपकी फोटोग्राफ, कलर्ड साइज, 3 वीक से पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्कैन कॉपी, सिग्नेचर ब्लैक इंक से उसके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे? आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, और आपने सेमेस्टर्स वाइज हैं तो सेमेस्टर वाइज आपका होगा। यूनिवर्सिटी का जो भी आपने क्वालिफिकेशन है जिस हिसाब से उस हिसाब के सर्टिफिकेट्स होंगे। फिर ओबीसी बिलोंगिंग्स, जो भी आप ओबीसी, एससी, एसटी, नॉन क्रीमिलियर्स, इन सब का आपने अगर कुछ रिलैक्सेशन लिया है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी में अगर कैटेगरी में आप आते हैं
तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और सेम ईयर का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में आपका सेम ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। एक्स सर्विस मैन है तो उसकी आपको डिटेल्स देनी है। जम्मू कश्मीर के अगर आपने डोमिसाइल का रिलैक्सेशन लिया है तो उसका आपको देना पड़ेगा। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब, सेमी गवर्नमेंट या पीएसयू से हैं तो एनओसी भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। और इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है या कुछ भी होता है तो इसका एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। हेल्पलाइन मेल आईडी है जो कि ये है। और आप इस पे किसी भी तरीके का, जैसे आपको बॉन्ड से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि आप उनसे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो ये आप mtrecruitment.cil@coalindia.in पे कर सकते हैं। तो ये था। अब फाइनल डिसीजन जैसा भी होगा, एलिजिबिलिटी, एक्सेप्शन, रिजेक्शन, ये सारा कोल इंडिया का ही डिसीजन फाइनल होगा। अब आपको इससे रिलेटेड या और किसी भी चीज से रिलेटेड वीडियो में कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।